नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोग का। आज हम लोग उन्नत शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आज एक सरकार के द्वारा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक आदेश आया है जो आप लोग को सूचना मिल चुका होगा। तो उससे संबंधित हम कुछ बातें करेंगे, कुछ अपना बात रखेंगे आप लोगों के सामने। क्या होगा इस भर्ती का, क्या उन्नत शिक्षक भर्ती 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, किस हिसाब से गुणांक बनेगा, भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो उससे संबंधित सारे तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो जो बच्चों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सौरभ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री सूचना परिषद, सूचना संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आया हुआ। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक पद अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। अब ये आप लोग को समझ में आया, 31,661 पद मतलब जो शेष पद बचे हुए हैं, जो कोर्ट ने 37,000 कुछ पदों को रखा हुआ है सुरक्षित करके, उसके बाद जितने भी पद बचते हैं उसी पद पर बात कर मतलब भर्ती कराने की यहाँ पे निर्देश आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा भी है कि प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। अभी तक 2.5 साल हो गया और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तेज़ी से मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 31,661 पद को पूर्ण किया जाए, भर्ती किया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 दिन 4 दिन पहले लोगों ने क्या किया, इतना धरना इतना प्रदर्शन किया है, इसकी वजह से ये अभी जल्दी आदेश आया हुआ है। लेकिन अभी हमारे उन्नत शिक्षक भर्ती क्या हो, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है। अभी उसका आदेश आना बाकी है, क्योंकि रिजर्व हो गया है। हो सकता है 20-30 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आदेश आ जाए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बहुत जल्दी है मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ पे आदेश दे दिए हैं कि 31,661 पद को क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। लेकिन इस भर्ती को 2 पार्ट में डिवाइड करने का यहाँ पे देख रहे हैं चाल चला गया है सरकार के द्वारा। अभी मान लीजिए इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो किस हिसाब से इनको गुणांक बनेगा, किस हिसाब से आरक्षण देंगे, क्योंकि अभी एमआरसी का मुद्दा पे लटका हुआ है आरक्षण एनसीबी के द्वारा। तो उस पर किस प्रकार की प्रक्रिया देंगे, तो वो सब तमाम प्रकार की चीज़ें अभी लटकी हुई हैं। और यहाँ पे इनका एक आदेश आ गया, तो किस हिसाब से इसका गुणांक बनाएंगे। भाई अगर एक से लेकर 31,000 तक सभी बच्चों को कर दिया जाएगा तो जितने भी और सब बच्चे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, छट जाएंगे। और जो कैटेगरी है वो किस हिसाब से बनेगी, ओबीसी की अलग बनती है, जनरल की अलग बनती है, एससी एसटी की अलग बनती है, पीएच की अलग बनती है। तो किस हिसाब से उसको बनाएंगे, उसमें बहुत ही माथा पच्ची की काम है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो आदेश निर्गत हुआ है, आज का ही आदेश निर्गत हुआ है। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया किस हिसाब से होगी ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। और अगर जिन बच्चों को समझ में आ रही है कि भर्ती प्रक्रिया किस हिसाब से पूर्ण होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और गुणांक किस हिसाब से बना, किस हिसाब से मेरिट लिस्ट चेंज होगा, तो इसमें विरोध होने का चांस है। और बहुत ज़्यादा विरोध होना अभी से शुरू हो गया है प्रक्रिया, क्योंकि अभी प्रक्रिया नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम हुआ नहीं, इससे पहले अभी भर्ती प्रक्रिया इसी समय से शुरू हो गया इसका विवाद। 31,661 पद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सभी बच्चे क्या है, कुछ बच्चों छट जाएंगे, बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनका मेरिट कम है। तो इस हिसाब से अब पता चलेगा आदेश क्या हो 40-45 से आ गए तो उसमें होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो हमारे हिसाब से हम इस भर्ती प्रक्रिया को 31,661 को पूर्ण नहीं होने देंगे जब तक पूरा आदेश नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट का। उसके पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो उधर आदेश किस हिसाब से आता है अभी कोई निश्चित नहीं है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में किस हिसाब से मेरिट बनाएंगे, किस हिसाब से क्या होगा, अभी इसका कुछ शेड्यूल नहीं आया है। अभी तो सिर्फ निर्देश आया है आज के दिन, आगे हो सकता है इसका शेड्यूल आए। लेकिन विरोध करना आज ही से शुरू हो गया है, तो इसका हमारे हिसाब से
होना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। सिर्फ ये सरकार क्या कर रही है, फंसाने का काम कर रही है भर्ती को। भाई अभी 10 दिन बचा हुआ, 20 दिन बचा हुआ, आप इंतज़ार कर लीजिए कि क्योंकि कोर्ट का आदेश आना अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है, हो सकता है जल्दी से आ जाए। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया कराइए। जैसे आपने 2.5 साल 2 साल रुके हैं, वैसे हिसाब से 1 महीने और रुक जाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी है लोगों को कि 31,661 पद पे भर्ती कर रहे हैं, तो किस हिसाब से मेरिट बनाएंगे, ये भी अभी सोचने की बात है। किस हिसाब से सरकार करेगी कि कौन कौन से बच्चे हो पाएंगे, जनरल की कट ऑफ कितनी होगी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी होगी, तो सब अलग अलग प्रक्रिया है। और भर्ती में हमारे हिसाब से तो भर्ती अगर हो जाएगी तो सभी लोगों के लिए समस्या हो जाएगी, जो बच्चे बचेंगे, क्योंकि हो सकता है 40-45 पे भर्ती आ जाए, तो क्या कर सकते हैं आप। तो उसमें सिर्फ टोटल शिक्षा मित्र जितने भी हैं 37,000 सब हो जाएंगे, किसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इस भर्ती प्रक्रिया को अभी नहीं होने दीजिए। और 31,661 अगर हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा चलता आ जाएगी, रुक जाएगी, और फिर उसके बाद समस्याएं फिर खड़ी हो जाएगी। तो यही कहना था कि अब इस भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा अभी 1 महीने 2 महीने तक रोके रहिए, क्योंकि अभी जब तक आदेश नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब तक इसको भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं होने दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।